दोस्तों नमस्कार। आज शहीदी दिवस है शहीद ऊधम सिंह जी का। वही ऊधम सिंह जी जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने का काम किया, जिन्होंने जलियांवाला कांड के शहीदों का बदला, जिन शहीदों पर जनरल ओ डायर ने, ब्रिटिश हुकूमत ने गोलियां चलाने का काम किया, उन शहीदों का बदला, उन शहीदों पर जो गोलियां चलाई गईं, उन जिन गोलियों से उन्हें शहीद किया गया, उसका बदला 20 साल बाद लंदन में जाकर उन्होंने जनरल ओ डायर को गोली मारकर उनकी हत्या करके वो बदला लेने का काम किया। उन महान शख्सियत, उन महान व्यक्तित्व को इस वीडियो के माध्यम से क्रांतिकारी सलाम करते हुए उनके शहादत दिवस पर मैं उन्हें नमन करता हूँ और आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि शहीद ऊधम सिंह के विचार पर अगर इस देश की क्रांति एक बार फिर होना सुनिश्चित हो तो इस देश को एक बार फिर सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर बदले जाने की हम परिकल्पना कर सकते हैं। असल में ये पूरा वाकया शुरू होता है पहले विश्व युद्ध से, जब भारत के हजारों सैनिक पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से लड़ने जाते हैं और लगभग 43,000 भारतीय जवान उसमें शहीद हो जाते हैं। उसके बाद जब युद्ध समाप्त होता है तो एक उम्मीद भारतीयों को रहती है, ब्रिटिश हुकूमत से तमाम क्रांतिकारियों को रहती है, तमाम नेताओं को, भारतीय नेताओं को जो उम्मीद रहती है कि अब ब्रिटिश हुकूमत हमारे साथ सहयोग की भावना अपनाएगी, हमारे साथ जो है कठोरतम भावना ना अपनाते हुए, क्रूरतावादी भावना ना अपनाते हुए नरम भावना को अपनाया जाएगा। लेकिन इसी दौरान जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट इस देश में एक लागू कर दी जाती है ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा रॉलेट एक्ट के रूप में, और उस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर ये कहा जाता है कि जो भारत की आज़ादी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो भारत की आज़ादी के लिए क्रांति लिखने का काम कर रहे हैं, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके लिए स्पष्ट उसमें नियम बना दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी भी नेता पर जो है बिना ट्रायल चलाए, बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में रखा जा सकता है। प्रेस की आज़ादी पर इस पूरे रिपोर्ट जब लागू की जाती है तो इस रिपोर्ट में प्रेस की आज़ादी पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस तानाशाही वाले इस कानून को जब लागू किया जाता है तो पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत का विरोध प्रदर्शन होता है, और पूरा जो विरोध प्रदर्शन होता है असल में पूरे देश के क्रांतिकारी इकट्ठे होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं और पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत करते हैं। इस दौरान गांधी जी भी जब भारत आ जाते हैं तो गांधी जी भी इस विरोध में अपना विरोध दर्ज कराते हैं, पूरी विरोध कार्रवाई में वो उपस्थित रहते हैं और अंग्रेजों की खुल के खिलाफत करने का काम करते हैं। इसी दौरान जो है सबसे ज़्यादा विरोध जो है पंजाब के एरिए में देखने को मिला, और बहुत सारा विरोध उस एरिए में पंजाब में और पंजाब के आसपास देखने को मिला। और उसी दौरान इस विरोध के दौरान ही जलियांवाला बाग में एक सभा इस कानून के खिलाफ बुलाई जाती है। हजारों लोग उसमें उपस्थित होते हैं और उस सभा में बैसाखी का दिन होता है। असल में पंजाब और आसपास के क्षेत्र में बैसाखी का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक जश्न के तौर पर एक त्योहार मनाया जाता है। घर घर में आम व्यक्ति इसको बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करता है इस त्योहार को। उस दिन असल में ये त्योहार जो होता है, जब रबी की फसल कटने के बाद किसानों का जश्न के रूप में इस त्योहार को मनाए जाने की परंपरा रही है। और इसी के साथ जो है बैसाखी के दिन ही जो सिख गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए ये दिन विशेष दिन बन जाता है। और उस दिन जो है पूरे देश से लोग पहुंचते हैं अमृतसर और वहाँ गुरु के दर्शन करते हुए जश्न मनाने का काम करते हैं। पूरा पंजाब इकट्ठा होता है और विशेष विशेष दिन के रूप में जश्न के तौर पर इस त्योहार को मनाने का काम पंजाब करता है। इसी दौरान
जो है जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई जाती है और अंग्रेजी हुकूमत की खुल के खिलाफत करने का काम किया जाता है। इसी दौरान जनरल डायर जो है वो आते हैं, 2 तोप लेकर आते हैं, बड़ी-बड़ी बंदूकें लेकर आते हैं और वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करने का काम करते हैं, जिसमें हज़ारों लोग शहीद हो जाते हैं। बिना चेतावनी के वो आते हैं और सीधे फायरिंग करने का काम चालू कर देते हैं, सीधे मारने का काम चालू कर देते हैं। भारत के हज़ारों क्रांतिकारी उसमें शहीद होते हैं, जिसका बदला लेने के लिए शहीद ऊधम सिंह लंदन जाते हैं। शहीद ऊधम सिंह को भी वहाँ एक गोली लगती है, वो भी घायल हो जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो बच जाते हैं और फिर उसके बाद वो ये ठान लेते हैं कि जनरल ओ डायर की जब तक हत्या मैं नहीं कर देता, जब तक इस देश की आज़ादी सुनिश्चित नहीं होगी। वो जाते हैं, तमाम देशों से होते हुए वो लंदन पहुँचते हैं, वहाँ कई साल वहाँ रुकते हैं और उसके बाद एक मौका देखकर जो है एक सभा में, जहाँ गेस्ट के तौर पर जनरल ओ डायर को बुलाया जाता है, वहाँ वो पहुँचते हैं ताकि और किसी को शक ना हो, इसलिए एक मोटी किताब में एक बंदूक छुपा कर लेके जाते हैं और वहाँ उनकी वो हत्या कर देते हैं। और उनका आप साहस देखिए कि वो भगने का प्रयास वहाँ से नहीं करते हैं, खुशी-खुशी अपनी गिरफ्तारी देते हैं और वहाँ जो है ये पूरा वाक़या जो है 1940 के लगभग 1940 का है, वहाँ उन पर मुकदमा चलाया जाता है। वहाँ की एक अदालत उन्हें फांसी की सज़ा दे देती है और आज के दिन 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। आप सोच सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं, आप मनन इस पर कर सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति पूरी ज़िंदगी अपने देश के नाम कर देता है। एक व्यक्ति जिसने अल्प समय में अपने माँ को खो दिया, अल्प समय में अपने पिता को खो दिया, फिर वो अपने भाई के साथ अनाथ आश्रम में रहता है, फिर अल्प समय में अपने बड़े भाई को खो देता है, वो पूरी तरीके से अनाथ हो जाता है और क्रांतिकारी भावना के तहत इस देश की आज़ादी के लिए काम करने लगता है। वो व्यक्ति इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हो जाता है, तो उस व्यक्ति को आप और हम मिलकर सलाम करें, उनकी शहादत को हम नमन करें।